अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जिसमें एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, जिसमें आपके सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने आज के आर्टिकल्स पे। जो हमारा 26 नवंबर 2025 के हम पहले एडिटोरियल्स को कवर करते हैं। पहला एडिटोरियल है हमारा कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के नाम से। दोस्तों, कोप की जो मीटिंग हुई है अभी ब्राज़ील के अंदर, ये 22 नवंबर 2025 को ख़त्म हुई है। ये मेरे ख़्याल में तकरीबन 2 हफ़्ते तक चली है। अब जो दोस्तों, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने बड़े डिसीजंस लिए जाएँगे वहाँ पर इसी यानी कि मीटिंग के अंदर, उस तरह के फ़ैसले नहीं लिए गए। तकरीबन 100 प्लस कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने क्लाइमेट रिलेटेड प्लान्स अपने दिए। ये जो प्लान्स थे, राइट, ये कहते हैं इन प्लान्स की मदद से आप जो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर दुनिया का बढ़ता जा रहा है, आप उसे 1.5 सेंटी डिग्री तक स्टॉप नहीं कर सकते, यानी कि वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके कंसिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। आप देखें कि वो कहता है कि जितना ज़्यादा इशू बन चुका था आज के दौर में क्लाइमेट का, उतने बड़े फैसले भी लेने की ज़रूरत थी, लेकिन वो फैसले नहीं लिए गए, उसे इग्नोर किया गया। दोस्तों, आप देखें, राइटर कहता है कि 80 प्लस कंट्रीज़ ऐसी थीं जिन्होंने ये कहा कि वो फोसिल फ्यूल का जो यूज़ है उसे कम करेंगे। अब फोसिल फ्यूल की जब हम फोसिल फ्यूल होते हैं दोस्तों, जिस तरह कोयला है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज़ निकलती है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से जाके टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर हम इसका यूज़ कम करेंगे और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँगे या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएँगे, तो उससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकती है। राइटर ये कहता है कि आपको इसको कंप्लीट स्टॉप करने की ज़रूरत थी फॉसिल फ्यूल को, लेकिन कंट्रीज़ ने ये बोला कि हम इसको स्टॉप करने की बजाय हम इसका यूज़ कम कर देंगे। ये भी कोई इस तरह के वादे हुए कि जिससे ये नहीं नज़र आता था कि ये बहुत बड़े फैसले ले लिए गए हैं। अब दोस्तों, 2 नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं, ये उनके नाम है आपके सामने, जिसमें आप फॉरेस्ट्स को और ओशंस को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एनवायरनमेंट के साथ-साथ, इन एटमॉस्फेयर के साथ-साथ फॉरेस्ट और ओशंस, इन दोनों को भी यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये फैसले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहली बार आप देखिए कोप मीटिंग में पहली बार ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि ट्रेड को और क्लाइमेट को, दोस्तों, दोनों को एक साथ लिंक किया गया कि आपकी ट्रेड की वजह से भी क्लाइमेट इश्यूज़ होते हैं। ये पहले, इससे पहले नहीं हो रहा था। ये भी चीज़ पहली बार डिस्कस हुई है। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा से मसला रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे दें, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में लगी हुई हैं। अब ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर है, वो लोग, उन लोगों की इकोनॉमी अच्छी है। अब इसका मतलब कि इंडस्ट्री जहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो कंट्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की या ग्रीन हाउस गैसेज़ की एमिशंस की। जिस तरह आप देखें, अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, ये बड़े मुल्क हैं, यहाँ पर आप देखें इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से इनकी यानी कि जो ग्लोबल एमिशन है वो भी ज़्यादा है। अब राइट ये कहता है कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, इनको यानी कि चाहिए था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो इतना कसूर भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, गुर्बत ज़्यादा है, उनके पास पैसे नहीं होते। ये डेवलप्ड कंट्री को पैसे देने की ज़रूरत थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अगर कोई नुकसान हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिस तरह फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो इस नुकसान को कवर कर सकें। लेकिन वो भी पैसे, हमेशा से मसला रहा है कि ये वादे कर लेते हैं, बाद में पैसे नहीं देते हैं, या जितने या ये उतने पैसों का वादा भी नहीं करते। इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं। आप देखें, राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। आप देखें, हमारे यहाँ पे 2022 में और 2025 में भी यहाँ पे फ्लड्स आए हैं। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान तो टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो सबसे ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्ट हुए हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से। दोस्तों, चलते हैं अपने सेकंड एडिटोरियल पे, जो कि है पेशावर एफसी बॉम्बिंग के नाम से। दोस्तों, एक बात आपको और कहता चलूँ, अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी या एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है या मुझसे रब्ता कर सकता है। हम उसकी ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस में। दोस्तों, 24 नवंबर 2025 को ये तकरीबन सुबह 8 बजे की बात है कि पेशावर एससी ऑफ़िस के बाहर दोस्तों एक ब्लास्ट होता है।
ये 3 लोग थे दोस्तों जो कि यानी कि वहाँ पर एफसी ऑफिस के पास आए हैं, जिसमें से एक ने तो खुद को यानी कि सुसाइड ब्लास्ट करके खुद को वहाँ पे धमाके से उड़ा दिया। अब जो बाकी 2 बचे हैं, इन्होंने कोशिश की कि हम यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएँ, लेकिन जो एफसी के सोल्जर्स थे उन्होंने इनको बाहर ही रोका और इनको वहाँ पे यानी कि जहन्नम हासिल किया। अब दोस्तों ये जो 3 सोल्जर्स थे, इसमें एफसी के भी 3 सोल्जर, यानी कि ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें 3 एफसी के सोल्जर्स हमारे दोस्तों शहीद हुए हैं। और तकरीबन 11 लोग ऐसे थे जो कि इंजर्ड हुए हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी के भी थे और इसके अलावा भी आम लोग भी शामिल थे। सो पुलिस ने ये कहा कि अटैकर्स ये जो थे ये अफ़गानिस्तान से थे। देखो देखो दोस्तों कि हम अफ़गानिस्तान से बहुत से लोग ऐसे हैं जो महाजरीन हैं, हम उनको उनकी देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं कि उनको हमने रहने के लिए जगह दी हुई है। लेकिन अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द वहाँ से सॉइल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान पे आके अटैक करते हैं। सो ये भी अफ़गानिस्तान से थे जिन्होंने अटैक किया। अब एफसी सोल्जर्स जो हैं दोस्तों, इन्होंने फ़ौरी से रिएक्ट तो किया और बाकी लोगों की ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि एक ने तो अपने आप को वहीं पे ब्लास्ट कर लिया था, बाकी 2 इंटर होना चाहते थे। अगर वो इंटर हो जाते तो वो पता नहीं क्या तबाही लेके आते, लेकिन एफसी सोल्जर्स ने इन्हें वहीं पे जहन्नम हासिल किया। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटोरियल है शुगर पॉलिटिक्स के नाम से। दोस्तों इस साल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो शुगर को बाहर से ही इंपोर्ट भी करेगी। क्यों? इस वजह से ताकि शुगर की जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा हो जाए। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। जब डिमांड पूरी हो जाएगी, सप्लाई एक्सेस में पड़ी होगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। सो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये सारा काम किया गया। हालाँकि आप देखें कि हुकूमत ने फ़िक्स की थी प्राइस 174 टू 177 यानी कि रुपीज़ होनी चाहिए पर केजी की। लेकिन कराची में आप देखें 210 से 215 रुपए तक ये पर केजी सेल हुई है। सो इसका मतलब कि जो हुकूमत का पर्पज़ था वो पर्पज़ अचीव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे माफियाज़ हैं, यहाँ पे हर वो चीज़ है जिससे आप ये चीज़ देखें कि जिससे कौम को यानी कि बेनिफिट मिलना था, रास्ते में ये सिस्टम आके बैठ जाता है जिसमें करप्शन होती है। सो दोस्तों लोकल जो शुगर सप्लाई थी, जो मिल से होनी थी दोस्तों, उससे यानी कि लिमिटेड कर दिया गया, वो सप्लाई ही नहीं छोड़ी गई। जिसकी वजह से डिमांड यानी कि जो पर्पस था कि आप सप्लाई ज़्यादा करना चाहते थे, वो सप्लाई रुक गई। आप देखें आपने जो यानी कि जो शुगर मिल्स थी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर उन्हीं यानी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही दी, लोकल दी ही नहीं। जब लोकल नहीं दी तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेज़ बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यानी कि महदूद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो शुगर थी वो प्रोविंसेस के दरमियान नहीं जा सकी, सिंध से पंजाब नहीं जा सकी, पंजाब से सिंध नहीं जा सकी। तो जहाँ पर कमी हुई वहाँ पे प्राइस बढ़ गई। अब शुगर मिल्स ने जो डाटा भी दिया कि हमारे पास कितनी शुगर है, वो भी गलत दिया, क्योंकि फ़ायदा उठाना था। आपको पता माफियाज़ हैं। गलत सही की पहचान, मज़हब, ये सारी चीज़ें तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों नहीं मैटर करती। एक ही चीज़ मैटर करती है, वो मफ़ाद है इन लोगों के लिए। सो आप देखें कि हुआ क्या कि लोगों को इस सिस्टम की वजह से दोस्तों ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। उनको महँगी यानी कि शुगर परचेज़ करनी पड़ी। स्पेशली उन लोगों को जो पुअर फैमिलीज़ हैं, कि जो जिनका बड़ी मुश्किल से घर का सर्कट चलता है। इतनी महँगाई है, इतनी गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद वो लोग मजबूर हो गए। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। आप देखें कि अगर सिर्फ़ शुगर में ऐसा हो रहा है तो किस-किस यानी कि आप देखें कि एशिया के अंदर ऐसा होता होगा। किन-किन चीज़ों के अंदर हमें इन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता होगा। सो दोस्तों ये आर्टिकल थे एडिटोरियल के, जो हमारे 26 नवंबर 2025 के थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोज़ मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।